तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफिकल डिपिक्शन तो अपन देख चुके हैं पहले। तो ऐसा करते हैं, उसको एक बार यहाँ बगल में बना लेते हैं ताकि रेफरेंस क्लियर रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये आपकी सिग्नल वेव है और ये कैरियर वेव, और ये जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है ना, सिग्नल और कैरियर का मिक्स करके, है ना, वो कुछ इस टाइप से बनती है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, है ना, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में देखा था, सिग्नल वेव को अपन ने mt से डिपिक्ट किया था, ठीक है। उसका फॉर्मुलेशन क्या था, साइन, अच्छा वहां पे अपन ने ओमेगा mt एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अपन ने डिफाइन किया था उसको। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं उसको, 2 पाई fmt, है ना, एक ही बात है, पर उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहे हैं अपन। कैरियर वेव, कैरियर वेव कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 पाई fct, ठीक। अब जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसमें क्या फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है मतलब ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है उसको f बोल देते हैं अपन। f कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है, ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी f, और ये वेरी कर रही है सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगी, fc प्लस एम्पलीट्यूड का एलिमेंट आएगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, am साइन 2 पाई fmt, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की यूनिट और फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये तो अलग अलग होगी, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है kf, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस टाइप से वेरी करेगी, ठीक है। और यदि CMT का एक्सप्रेशन यदि अपन लिखना चाहें, है ना, तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाएगा, बट CMT का एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में क्या हो जाएगा, AC, एम्पलीट्यूड तो वेरी कर नहीं रहा, ठीक है, साइन 2 पाई FC की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, FC प्लस KF AM साइन 2 पाई FMT इनटू टाइम, आप देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैथमेटिकली ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मुलेशन जो है वो एम्पलीट्यूड वेव के फॉर्मुलेशन से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमा जो है वो क्या हो जाएगा, एफ मैक्स, है ना, इसका निकाल रहे हैं। एफ मैक्स कब हो जाएगा, जब साइन 2 पाई FMT जो है जब 1 होगा, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, FC प्लस, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है फ्रीक्वेंसी, बट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये रीच करेगी वो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एफ मिन जो है वो हो जाएगा FC माइनस KFAM, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो एक तो है डेल्टा, है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिविएशन, और ये क्या है, ये है आपका एफ मैक्स माइनस FC, मतलब डिविएशन कितना हो रहा है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का डिविएशन जो है वो कितना हो रहा है मॉड्यूलेटेड वेव में। तो FC माइनस एफ मैक्स माइनस FC, और या फिर FC माइनस F मिनिमम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये KF AM के बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये टर्म अपने को फैमिलियर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और टर्म्स देखते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स और साइड बैंड्स देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये अब ये जो डायग्राम है इसको हटा देते हैं, क्योंकि है ना डायग्राम तो अपन अब देख ही चुके हैं, है ना, वी अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं।
अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में अपन ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखा था, तो इसी तरह से एफएम के केस में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइंड है। तो इसको अपन बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, म्यू एफ। तो ये किस तरह से डिफाइंड है? म्यू एफ डिफाइंड है डेल्टा, ये जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो अभी अपन ने निकाला, अपॉन एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव। ये ध्यान रखें, सिग्नल है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में म्यू एफ जो है वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में तो हर केस में जो है वो म्यू एम लेस देन 1 होता है, यहाँ पे म्यू एफ जो है वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब साइड बैंड्स देखते हैं। अच्छा, अब एफएम का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मतलब साइड बैंड्स जो हैं वो किस किस फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में अपन ने देखा था एक अपर साइड बैंड होता है और एक लोअर साइड बैंड। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में इन्फिनिट साइड बैंड्स होते हैं, इन्फिनिट साइड बैंड्स। जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको अपन एनालाइज करेंगे, है ना। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए उसमें अपन नहीं जा रहे हैं, बट ये अपने को मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में साइड बैंड जो है इन्फिनिट होते हैं। तो साइड बैंड कौन कौन से हो गए? एक तो मेन फ्रीक्वेंसी तो हो ही गई, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये तो साइड बैंड नहीं हुआ है, मतलब ये तो मेन कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई। और उसके बाद में एफ सी प्लस माइनस एफ एम, ये दोनों साइड बैंड तो ए एम के केस में भी थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में ये जो है वो मतलब बढ़ता जाता है, एफ सी प्लस माइनस ट्वाइस एफ एम, है ना, एफ सी प्लस माइनस थ्राइस एफ एम, ठीक है, एंड सो ऑन। बेसिकली ये वाला जो रिलेशन है इसको यदि हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाइज सेपरेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है, ठीक है। और उसको यदि ग्राफिकली यदि हम डिपेक्ट करना चाहें तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है एफएम मॉड्यूलेशन का कुछ इस टाइप का दिखता है। यदि हर्ट्ज स्केल में हम साइड बैंड्स को डिपेक्ट करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे तो हमने दो ही साइड बैंड बनाए हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में साइड बैंड जो है इससे ज़्यादा भी होते हैं, है ना, इससे भी ज़्यादा होंगे। पर इसमें मेन ये है कि जो सेंट्रल कैरियर फ्रीक्वेंसी है और इसके बगल के, है ना, मैक्सिमम 2 साइड बैंड्स में मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे साइड बैंड्स को कैप्चर करना और उसको डिमॉड्यूलेट करने की हमको जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। हमारा मेन सिग्नल जो है मैक्सिमम एक साइड बैंड या फिर 2 साइड बैंड में जो है वो 97 से 98% जो है वो कैप्चर हो जाता है, ठीक है।